नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे नए डिबेट शो में। इस वीडियो की शुरुआत में क्लिप चलेगी जिसमें है अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के नेता है। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जीतने के लिए पूरे बंगाल में टैंक, राफेल, पूरी फौज जो है लगा दी है, जबकि ये फौज और टैंक जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ लगाना चाहिए। इसका जवाब देते हुए रूबिका जी जो कि जानी मानी पत्रकार हैं, बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि सेम चीज़ जो है कांग्रेस ने 1971 में किया था जब किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई। दोस्तों, आपसे ये भी कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि बंगाल के लोग क्या सोचते हैं अन्य भारत के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको डिबेट के पूरे मज़े लेने हैं और हंसना है और गंभीर होना है तो ये वीडियो जरूर पूरा देखें। धन्यवाद। कि जो वॉरशिप है और जो रफेल है वो डिप्लॉय करना बाकी है, आप वो भी कर दो। जो चीज आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए वो आप बंगाल के लोगों के खिलाफ कर रहे हो। कार्टून 16 फरवरी 1971 का है। इंदिरा गांधी को कहते हुए दिखाया गया, नो देयर इज नो थ्रेट टू द नेशन माय डियर मैन, दिस इज जस्ट फॉर बंगाल टू एंश्योर फेयर इलेक्शंस। ये हम नहीं कह रहे, साल मैंने आपको बता दिया है। कार्टून में ऊपर फाइटर प्लेन और नीचे टैंक दिख रहे हैं। यह कार्टून बंगाल चुनाव में अर्धसैनिक बलों की जबरदस्त तैनाती को लेकर बनाया गया था। तो ये पहली बार नहीं है, ये दुर्भाग्य है, बंगाल की त्रासदी है। हिंदू रेफ्यूजी की तरह रहेंगे, हिंदू सारे बाहर निकल जाए, वोट करें। भाई ऐसे बयान तो उनकी तरफ से भी आप सब एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं बयानों में। ये ना ये कहना कि बाहर निकल के वोट कीजिए, ये कोई उकसाने का बयान थोड़ी ना है। अरे तो बाहर तो सबको निकालेंगे ना, आप ये कहेंगे कैसे निकाल देंगे कि हिंदू बाहर निकले। इसलिए अरे भाई मुसलमानों सारे लोग ही निकलेंगे, सारे बंगाल के लोग। बादल देवनाथ जी, हताशा और बौखलाहट आने वाले हैं, ही कह सकता हूँ। हाँ जी, परिवर्तन के लिए वोट कर चुके। के शर्मा जी, पहले जय बांग्ला जय जगन्नाथ बोलिए, और जितना बोखला जितना हताशा जो भी आप कह रहे हैं, बोलता हूँ 4 तारीख में ही रहूंगा नोएडा में। मैं राष्ट्रवादी हूँ, तारीख रहूंगा, क्षेत्रवादी नहीं हूँ, और मिठाई सबको खिलाऊंगा। भारत बोलता हूँ। और ये जो अमित शाह जी और मोदी जी का जो साजिश बंगाल में 2,40,000 सीआरपीएफ आधा सामरिक बाहिनी, क्या चाहते हैं सर? वोट लीजिए ना। मैं सुबह जब निकला था घर से, मेरे घर के पास 10 हाथ में मेरा स्कूल है, 70 पार्ट 71 72 दोनों पार्ट। 8 बजे तक कोई मशीन खराब था, 8 बजे तक। तो वो लोग कहां जाएंगे? क्यों इतना चोरी करते हैं सर? चोरी करने का क्या जरूरत है? आम लोग है, 10.5 को लोगों से 7 करोड़ तो लोग वोटर है, वोट लीजिए ना। 90 लाख लोगों का नाम बात दिया। अमित शाह जी पार्लियामेंट में कहेंगे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो लोग मुसलमान आएंगे उन लोग अनुप्रवेशकारी, या जो हिंदू आएंगे किसी को बाहर नहीं जाएंगे, सब शरणार्थी है यहाँ पर रहेंगे। और ये तो हिंदू को असम से हिंदू तब भगा रहा है, बिहार से भगा रहा है, महाराष्ट्र से भगा रहा है, बंगाल से भगा रहा है। क्या चाहते हैं सर? जबरदस्ती जुट लगा दीजिए ना, पूरा देश में लगा दीजिए ना। गृह युद्ध तो लगेगा 3-4 महीने बाद। हाँ, अच्छा ये सारी हो जाएगा, कोई चिंता का बात नहीं। रुकिए बादल देवनाथ जी, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, ठीक है। आप अभी तो बहुत आप तो सीधा बंगाल से आपको यहाँ बुला दिया गया है, ठीक है। तो आप बहुत लंबी लंबी बातें कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको पतंग भी दे देंगे, आप यहाँ बैठकर पतंग भी उड़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे बस एक बात आप ये बता दीजिए, अर्धसैनिक बल जब पहुंचता है, उन्हें देखकर बादल देवनाथ डरते हैं या उनको लगता है कि ये आ गए हैं तो हमें सुरक्षा की अनुभूति? सबसे बड़ा बात है मैडम, बंगाली लोग किसी को डरता नहीं है, ये सबसे बड़ा बात है। तो ये लड़ाई करना चाहते हैं। राजस्थानी भी किसी से नहीं डरता है, यूपैया भी किसी से नहीं डरता है, बिहारी भी किसी से नहीं डरता है। बंगाली लोग के शर्मा जी, आप कहाँ के हैं? बंगाली लोग जैसे घर में पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम, तो ऐसे लड़ाई महाराष्ट्र वाला भी किसी से नहीं डरता है। ये ऐसे बादल देवनाथ जी, एक बात सुन लो ना, एक बात सुन लो। नहीं, केवल बंगाली की बात नहीं है, हिंदुस्तान का, देश का कोई भी नागरिक किसी के बाप से नहीं डरता है, समझ गया? हम भारतीय हैं, लेकिन हम किसी से नहीं डरते। अमित शाह जी केवल बंगाली या केवल राजस्थानी या केवल मराठी या केवल यूपी का या केवल बिहारी, और हिंदुस्तानी किसी से नहीं डरता है। का जो काम चल रहा है ये बंद होना चाहिए। 2029 के शर्मा जी सुन लीजिए, सारे भाजपा के कार्यकर्ता, सारे 2029 आपका दिन खत्म है। ओके, 2029
खत्म है। और चार बंगाल में 230 आ रहा है ममता दीदी के पास। और जैसे मैडम भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी 2021 में ममता दीदी घर से नहीं निकला था, शुभेंदु अधिकारी घूम रहा था, 1:30 बजे के बाद बोले हम जीत गए और 1600 वोट में डिक्लेयर हो गया ममता बनर्जी। 1 घंटे के बाद लोड शेडिंग हुआ, उसको 1200 वोटों में उसको जीत घोषित कर दिया शुभेंदु अधिकारी का। लेकिन इस बार ममता बनर्जी रोड पर है, रोड पर है, सड़क पर है, हर एक दिन ममता बनर्जी 70 साल उम्र, एक दिन 4-5 रैलियां, 4-5 सभा किया, और एक ब्लॉक में कहीं से लोग नहीं आना पड़ते। तो आप ये कह रहे हैं ना जीत रही है, 40,000 के लोग, अब आप कह रहे हैं ना मोदी जी का एक सभा हुआ, 4 जिला 5 जिला से लोग लेके आए, लेकिन जीत नहीं हुआ। अमित शाह कूद के ठीक है बादल जी, हम लोग को मौका मत बनाओ। बस समझ गए। अब यहाँ पे 3-4 मेहमान। बादल देवनाथ सर यहाँ पे अचानक क्यों? लेफ्ट फ्रंट सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की तरह साउंड कर गए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को 230 सीटें मिलेगी। बुद्धदेव बाबू भी यही कहा था कि हम 230 और वो लोग 35, हम 235 और वो 30। ये कहा था बुद्धदेव बाबू ने। और उसके बाद ही नेक्स्ट ईयर 2007 में जिला परिषद के तौर उनका हार शुरू हो गया था, और देखिए आप कहां चले गए, लेफ्ट शून्य हो चुके हैं। और रुबिका जी मैं ये कहूंगी कि ये ममता बनर्जी एक बार खुद कहते कि मैं गुंडा को कंट्रोल करती हूं, और बीच रात में कोई एक थाने से जाके वो गुंडा को छुड़वा के लाए थे। तो 2500 कंपनियां लगने के बावजूद आप देख लीजिए, एक ईवीएम पर टेप लगा दी जाती है। हमें नहीं पता किसने वो टेप लगाई है, लेकिन हर्षवर्धन जी वो इसके माने क्या है? ठीक है, अच्छी बात है कि सब जानते हैं कम्युनिस्ट कहीं बचे नहीं हैं, लेकिन आपने शुरुआत में इस शो के कह दिया कि विवेक श्रीवास्तव दिख नहीं रहे, अभी दिख जाएंगे। अरे भाई जब कहीं नहीं है तो कहां से दिख जाएंगे? ये तो मित्र हैं, आप ठीक है इनको शो में बुलाकर इतना सम्मान से बुला रही हैं, हम लोग मित्र हैं तो दिखेंगे ऐसे बोले। लेकिन इस बार जनता गजब बोली है। मतलब मैंने 2021 का चुनाव भी मुझे ध्यान में है, मैंने उसके पहले के चुनाव भी बहुत अच्छे से कोशिश की ध्यान करने की। इस बार जनता मतलब बंगाल की पुलिस बदमाशी कर रही तो उसको दौड़ा ले रही है, कहीं को दौड़ा ले रही, और बड़ा भला हुआ कि इसमें मैं 5-10 साल से बोल रहा हूं कब भाजपा में ज्वाइन करेगा। आप तो भाजपा में ज्वाइन कर नहीं कर रहा है। मैं कितने बार बोला हर्षवर्धन भाजपा में जाए, आप इतना बादल जी हर्षवर्धन जी को, अरे बादल जी हर्षवर्धन जी को इतना बड़ा सांबादिक है, लेकिन क्यों ज्वाइन नहीं कर रहा है? और एक बार मेरे साथ बोलिए, जय सिया राम, सीता माता के साथ बोलिए, सिर्फ श्री राम का नाम नहीं, सीता माता के साथ बोलना चाहिए, जय सिया राम। तो वो तो 10 बोलिए। और एक बार जान कब ज्वाइन कीजिए सर, रिक्वेस्ट करना सर। अब मैं 10 साल से 5 साल से मैं बोल रहा हूँ, हर्षवर्धन कब भाजपा में ज्वाइन करेगा? मुझे मेरा पीछे मत लगिए सर, मैं नोएडा दिल्ली आ गया। मैं अच्छा देखिए, आज आप स्टूडियो में हैं, आप बढ़िया सुंदर लग रहे हैं, सज धज के अच्छे से आए हैं, तो आप ये वाली बदमाशी नहीं कीजिए जो आप बरसने लगते हैं ना, नहीं बोलने हमको भी दीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, सम्मान करता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अच्छा, अब बादल जी, हर्षवर्धन जी एक सेकंड, एक तो बादल जी जो भी आजकल दिल्ली आ रहा है वो सीधा बीजेपी जा रहा है, ठीक है? मैं नहीं जाऊंगा। वो राघव चड्ढा आए, वो दिल्ली पहुंच गए, वो पाठक जी आए, वो मतलब बीजेपी हेडक्वार्टर। अब मुझे मैं नहीं जानती हूँ आपका, मैं नहीं जानती हूँ बहुत सारे कारण हैं। के शर्मा और आपके बीच में क्या बात चल रही है मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर मुझे शक हो रहा है, ये जो आप दिल्ली आए हैं कोई ना कोई बात जरूर है। 4 महीने से पहले ही आप दिल्ली आ गए, नहीं चश्मा वश्मा लगा के तैयार वैयार होकर आप आए हैं। और रही बात हर्षवर्धन जी की, तो वो तो बड़ा हर्ष के साथ बता देंगे जब उनको कहीं जाना है। आप तो ऐसे वाले राजनीतिक विश्लेषक है, कसम खुदा की, जिनके दिल में ममता बनर्जी बसती है, एकदम दिल में ममता बनर्जी। और जैसे ही मैं बोलती हूँ ममता बनर्जी, नहीं ठीक है, लेकिन आपके दिल में ममता जी बसती है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कहलाना पसंद भाजपा का पक्ष में बोलते हैं आप, नहीं हर्षवर्धन जी। और आप? मैं तो टीएमसी सोशल वर्क का, मैं सोशल वर्कर हूँ, टीएमसी का सोशल वर्कर हूँ, सोशल वर्कर हूँ, पहले सोशल वर्कर, बाद में बहुत कुछ है, लेकिन 30 साल 35 साल मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, विभिन्न राज्यों में सोशल वर्क किया। और ममता दीदी तो मेरा दिल में है, रुबिका जी जैसे बोल दिया। और मैं हर दिन मैं बोलता हूँ, 20 साल से मैं ममता बनर्जी को मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ। वो एक लीडर है, ओके बस लीडर है, बस। और सबसे अच्छा लगता है पूरे देश के अंदर सबसे गरीब मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। वो बंगाल के लिए, देश के लिए काम करते हैं।
14,000 की कोई जुत्ती, क्लेम नहीं है, गरीब कोई क्लेम मुख्यमंत्री नहीं की है। 14,000 की ममता जुत्ती। बनर्जी के खिलाफ कैसे एक बोल रहे भी हैं? गरीब शब्द मुख्यमंत्री, कोई कह नहीं रूबिका सकता, जी, गरीब एक भी शब्द कोई नहीं कह 14,000 सकता। रुपए वो आज की भी जुत्ती 200 रुपया पहनते हैं। 300 रुपए का साड़ी पहनते और एक हवाई चड्डी लेके नहीं, घूमते हवाई हैं। चप्पल एक का हवाई प्राइस चड्डी से बता घूमते दो, हैं 14,000 और उसका पेन भी 2 ब्रांडेड रुपये का हवाई पेन लेके चप्पल, घूमते भैया हैं। सब वो सुन बोले लीजिए, हवाई बोल नहीं दीजिए ना, ये एंटी बोलते हैं, लेकिन ममता बनर्जी जैसा लीडर आज तक मैं सोचता हूँ वर्ल्ड में नहीं है। हाँ। और ओके, बस, दो व्यक्ति को मैं और बस, सम्मान समीक्षा। करता हूँ। प्रकाश ने कहा वो कहती जैसे मैं हवाई चप्पल में रहती हूँ पूरा बंगाल वैसे हवाई चप्पल में रहे मैं जैसे गरीबी में रहती हूँ पूरा बंगाल वैसे गरीबी में रहे और इसलिए बंगाल में 14 साल में एक भी उद्योग ममता बनर्जी ने बंगाल में लगने नहीं दिया और बंगाल को बर्बाद करने में ममता जी का पूरा योगदान रहा है। और आज क्या हो रहा है? अब तो आपकी, पहले आप नहीं दिख रहे थे, अब आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, क्या हो रहा है विवेक जी? जी 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 नहीं, आज का दिन मैंने आपको सुबह भी कहा था, सुनने का ज्यादा है और मुझे सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि पैनल में कोई एनिमोसिटी नहीं है, सभी लोग फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम नहीं आएगी और फ्रैक्चर्ड मैंडेट की ज्यादा संभावना। खैर एनीवे अभी वो डिस्कस करना ठीक नहीं है, एग्जिट पोल के समय में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, एक बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन बंगाल में हमेशा बम्पर वोटिंग हुई है। अच्छा ये तो बताइए, आपका वो झोला कहाँ है? नहीं हमारा झोला, हमारे झोले का क्या करना है मैडम, हम तो हैं, हम रहेंगे। मैं पूछ रही हूँ आपका झोला कहाँ है? नहीं हमारा झोला, हमारे झोले से क्या मतलब, हम तो आएंगे ना, हमारा रिजल्ट आएगा, हम हैं। क्या बादल जी हंस काहे रहे हैं आप? नहीं, झोला मतलब 2 शब्द होता है, एक पर्सनली होता है और लेफ्ट का लोग वो एक झोला लेके घूमता था पहले जब सत्ता में था। उसके पहले जब वो सत्ता में वही नहीं था, झोले की मैं बात कर रही हूँ। तो ठीक है कोई बात नहीं, पर उनके लेकिन पास 2 झोले हैं। नहीं मैं तो विवेक जी के पास कभी झोला नहीं देखा, मैं 5 साल 7 साल मैं नहीं देखा। लेकिन लेफ्ट का लोग एक समय में वो झोला लेके घूमता था, बीड़ी पीता था। और लेकिन अभी उसके बाद 2011 के पहले जब सत्ता चला गया, ये लोग के पास इतना पैसा, गाड़ी बाड़ी आ गया, अचानक सब आ गया। ये लोग का कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन ये लोग जो जितना हिंसा फैला, 50,000 के लोग टीम से करते हुए मार दिया था लेफ्ट ने 34 साल में। और मैडम सबसे बड़ा बात, ये जो सवाल जो है ना, ये जो आपका आया सबसे बड़ा जो पूछना आया, जो मैं 4 तारीख के बाद मैं जय सिया राम तो मैं बोलता हूँ, मैं देवनाथ हूँ। और मैं आपको सवाल इतना अच्छा है, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा नहीं, मैं भोलेनाथ माँ दुर्गा का भक्त हूँ, लक्ष्मी नारायण का। और आप कह सकते हैं तो मैं भोलेनाथ माँ, पार्वती माँ, दुर्गा माता, लक्ष्मी नारायण, सरस्वती, ब्रह्मा जी का सभी पूनम मंत्र मैं एक बार इनको सुनाता हूँ, तो सुनाना चाहता हूँ, किंतु लेकिन समय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा बात है, देखिए पार्टी अलग है, सोशल वर्क अलग है, धर्म अलग जगह पर है। हम सब क्या कहते हैं, जितना धर्म के लोग हैं, ये कोली युग है। कोली युग जब सत्ता त्रेता द्वापर कोली, फिर जब कोली आएगा, हजरत मोहम्मद आएगा, यीशु जी क्रिश्चियन धर्म आएगा, सब आएगा। तो ये तो मैं नहीं तय नहीं किया, ब्रह्मांडों ने तय किया, ब्रह्मांडों ने इसको सबको भेजा है, ये नियति है। मैं क्या करूं, मैं इसलिए मैं बोलता हूँ, दीदी कहते हैं सबको सम्मान करो, सभी धर्मों को सम्मान करो। ये हमारे बादल जी एक सेकंड, ये आज क्या हो गया आपको, मतलब क्या अजीब अजीब सी बहकी बातें कर रहे हैं? अजीब अजीब क्यों? अभी 4 मई आना बाकी है, रुकिए तो सही। नहीं वो जो पब्लिक ने जो सवाल किया उसके ऊपर मैंने आंसर दिया, इतना अच्छा सवाल किया। हाँ, पर आप तो पता नहीं क्या त्रेता युग और ब्रह्मांड और कहाँ चले गए। झोला मैंने पूछा विवेक जी से, उठा कर चल दिए आप जंगलों में। अरे रुकिए ना, अभी आने तो दीजिए ना, नतीजे तो आने दीजिए। के शर्मा जी, आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? पता लगा 400 पार और फिर रिजल्ट आया तो 240। लेकिन हम जिस ग्राउंड फीडबैक के आधार पर बोल रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि हम वहां पर अपनी बहुमत की सरकार बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, बादल देवनाथ जी का यहाँ बहुत प्रवचन आपने कराया है, बहुत तो त्रेता युग द्वापर युग तक घूम रहे हैं। मैं उनको केवल इतनी सी बात कहता हूँ, जब उन्होंने शुरुआत की थी अपनी बात की कि आप जय बंगला बोलिए। शर्मा जी एक मुझे आश्चर्य, मैं देवनाथ जी को केवल इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप क्षेत्रवाद का नारा लगाना बंद कीजिए, आप राष्ट्र का नारा लगाना सीखिए, आप भारत की जय बोलना सीखिए। और यही काम ममता बनर्जी ने किया। ममता बनर्जी ने 10 सालों में बंगाल को देश से अलग रखने का भरसक कोशिश किया जी। और इसीलिए देश की सुरक्षा बल हो, देश की सेना हो, देश की हर विषय पर उन्होंने एतराज जताया। और आज भी अर्धसैनिक बलों से जो तकलीफ है ममता बनर्जी को, वो इन्हीं कारणों से।
क्योंकि उनको सुरक्षा नहीं पसंद है, क्योंकि वो तानाशाही प्रवृत्ति की। यदि आपने ये डिबेट यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब ये कि आपको मज़ा ज़रूर आया होगा और आपने अपना दिमाग ज़रूर लगाया होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।